नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हम दुर्योधन के बारे में, जो महाभारत का एक जो युद्ध हुआ था उसके सबसे महत्वपूर्ण पात्र था जिसके कारण युद्ध हुआ था। तो दुर्योधन संस्कृत शब्द है, उसका अर्थ है जिसके साथ लड़ाई करना बहुत मुश्किल होता है। शाब्दिक अर्थ दूर अतः अत्यंत कठिन, योजन युद्ध लड़ो। दुर्योधन सुयोधन को रूप में ही जाना जाता है, जो युद्ध महाकाव्य हिंदू महाकाव्य के एक प्रमुख प्रतिपक्षी है। महाभारत के पात्र राजा धृतराष्ट्र और रानी गांधारी के 100 पुत्रों में से बड़ा कौरव था। राजा का पहला पुत्र होने के नाते वह कुरुवंश और राजधानी हस्तिनापुर का राजकुमार था, परंतु दुर्योधन ने अपने चचेरे भाई युधिष्ठिर से छोटा था। कर्ण दुर्योधन का सबसे करीबी मित्र था। दुर्योधन महाभारत युद्ध का प्रमुख योद्धा था। महाभारत के युद्ध का कारण भी दुर्योधन की महत्वाकांक्षाएं थी। अत्यंत दुर्योधन के दो बड़े अवगुण, क्रोध और अहंकार, उसके पतन का कारण बने। दुर्योधन द्वापर युग का एक सर्वश्रेष्ठ गदाधर थे। माना जाता है कि वो अगले जन्म में ओजस के रूप में अवतार लेंगे। तो उसका जन्म कैसे हुआ था बात करते हैं। तो दुर्योधन और बाकी कौरव भाई बहन का जन्म महाभारत की एक विचित्र और मुख्य घटना है। महाभारत के अनुसार महर्षि व्यास जी ने गांधारी को 100 पुत्रों का जन्म, सतपुत्र प्रपत्ति स्तूक देने का आशीर्वाद दिया था। उसके बाद गांधारी गर्भवती हुई, लंबे समय तक गर्भावस्था में रही, जिसके कारण गांधारी निराशा होती गई। आखिरी दिन उसके पेट पर जोरदार मुक्का मारा, जिसके कारण गांधारी का गर्भ गिर गया। इसके बाद उसके पेट से एक मांस का लोथड़ी निकला। उसके बाद महर्षि व्यास को बुलाया, जिसको देखकर काफ़ी निराशा हुई। इसके बाद उन्होंने उस मांस के टुकड़े पर कुछ मंत्र जाप किए, जल की छींटे मारी, जिसके बाद वो लोथड़ के गेंद के बराबर 100 टुकड़े हो गए। इसके बाद उसे दूध भरे हुए 100 अलग अलग बर्तनों में रखकर उसे पूरी तरह से सील करके किसी सुरक्षित जगह पर दफन कर दिया। इसके बाद उसके 2 वर्ष बाद खोलने के लिए कहा तो व्यास जी ने वन की ओर चल दिए। इसके बाद पहले बर्तन खोला तो उसमें दुर्योधन निकला। जिस दिन दुर्योधन का जन्म हुआ उसी दिन कुंती पुत्र भीमसेन का भी जन्म हुआ था। दोनों ने एक ही दिन और एक ही समय जन्म लिया था। भीमसेन गदा युद्ध का बात की जाए तो महाभारत के युद्ध के 18वें दिन दुर्योधन को अपने करीबी कर्ण, द्रोण, दुशासन और शकुनी आदि की मृत्यु के बाद काफ़ी दुख हुआ। अब कौरव सेना के सबसे सिर्फ गिने चुने महाभारती कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा आदि ही बचे थे। जिसके बाद इसे युद्ध कला में अकेला महसूस करने लगा। अपनी माता गांधारी के पास गया। उसने माँ को अपने भीम के साथ होने वाली गदा युद्ध में सुरक्षित करने के लिए बिना कपड़ों के उसके सामने आने को बोला। जब दुर्योधन अपनी माता के सामने नग्न होकर जाने लगा तब वासुदेव कृष्ण ने कहा कि कोई भी संतान अपनी माता के सामने पूर्ण रूप से नग्न होकर नहीं जाती। इस बात को दुर्योधन ने द्वार माना गया कि अपनी जंघाओं को तो ढका जाए। अपनी माता के सामने गए गांधारी पुत्र के शरीर को पत्थर जैसा मजबूत बनाने के लिए आंखों पे पट्टी कटाई तो उसने दुर्योधन को देखा कि पूरी तरह से नग्न अवस्था में नहीं था, अर्थात अपने नीचे के अंगों को और अपनी जंघाओं को ढका हुआ था। उसकी नज़र दुर्योधन की जंघाओं को छोड़कर उसके शरीर के सभी अंग पर पड़ी तो वो पत्थर जैसा मजबूत बन गया। इसके बाद तुरंत ही अपनी आंखें ढक ली और दुर्योधन को कहा कि अपनी दृष्टि से उसकी जंघाओं को छोड़कर बाकी सारा भाग सुरक्षित कर दिया है। दुर्योधन अपनी आदि कामयाबी से निराश होकर वहाँ से चल गए। अपनी बची हुई कौरव सेना को छोड़कर एक झील के अंदर ध्यान करने के लिए चला गया। उधर युद्ध क्षेत्र में पांडव कौरव सेना की अनुपस्थिति को देख दुर्योधन को ढूंढने के लिए श्री कृष्ण समेत निकल पड़े, जिसके बड़ी मुश्किल के बाद झील में छिपे दुर्योधन का पता चला। इसके बाद वो दुर्योधन को झील से बाहर आने के लिए और युद्ध करने के लिए ललकारते हैं, जिसको सुनकर दुर्योधन झील से बाहर आ जाता है। भीम से युद्ध करता है और युद्ध में वो अपनी माँ के दिए हुए लौह शरीर रूपी वरदान की बदौलत भीम को काफ़ी हद तक हरा देता है। किंतु आखिर में श्री कृष्ण को इशारा कर दुर्योधन की जंघा पर गदा से वार करने के लिए कहा। दुर्योधन की जंघाओं को तोड़ने के लिए ली हुई प्रतिज्ञा को याद दिलाते हैं, जिसके बाद भीम दुर्योधन की जंघाओं पर वार करते हैं और बुरी तरह घायल कर देते हैं। गदा युद्ध के नियम गदा युद्ध में शरीर के निचले भाग पर हमला नहीं करते हैं। को टूटता और सबसे प्रिय शिष्य को मरता देख बलराम वहाँ आते हैं, भीम पर हमला कर देते हैं, जिसको श्री कृष्ण समझाते हैं कि शांत करके वापस चले जाना ही मानते हैं। उसके जाने के बाद श्री कृष्ण समेत सभी पांडव दुर्योधन को तड़पता देख वहाँ से छोड़कर चले जाते हैं। भीम के हाथों हारने के बाद दुर्योधन अधमरा हुआ
छोड़कर श्री कृष्ण समेत समस्त पांडव अपने शिविरों में चले गए। रात के दौरान जब दुर्योधन तड़प रहा था तब कौरव सेना के बचे हुए योद्धा 3 योद्धा कृपाचार्य अश्वत्थामा कर्तव्यमा वहाँ आते हैं। तब दुर्योधन अपनी हालत कारण बताता है, जिसको देख अश्वत्थामा क्रोधित हो गया। दुर्योधन से पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा कर पांडवों को शिविर की ओर चला गया। पांडवों के शिविर में सोते हुए पांडव पुत्रों का अश्वत्थामा हत्या कर देता है और दुर्योधन को बता कि अश्वत्थामा को लगता है कि वह दुर्योधन को खुशी मिलेगी, मगर दुर्योधन बहुत दुखी होकर कहता है कि उसने अच्छा नहीं किया। अश्वत्थामा ने पांडवों की निर्दोष संतानों को मारकर दुर्योधन का वंश समाप्त कर दिया। इसके बाद दुर्योधन का तड़प तड़प कर अंत हो गया। यह स्थान आज भी मौजूद है। हरियाणा के जिंद जिले के 21 में ये तालाब है, जहाँ आज ढूंढ का तीर्थ या ढूंढ का तालाब कहते हैं। दुर्योधन की बचपन से ही एक गदा में रुचि थी। उसके लिए उन्होंने गदा युद्ध की शुरुआत शिक्षा गुरु द्रोण और कृपाचार्य से सीखी। फिर बाद में दुर्योधन भीमसेन और दोनों ने भगवान बलराम से गदा युद्ध में परास्त होने पर उन्होंने भगवान बलराम से गदा युद्ध की शिक्षा प्राप्त की और वो दोनों दुर्योधन गदा युद्ध में इतने माहिर हो गए कि एक बार उन्होंने भगवान बलराम तक को परास्त कर दिया, जिसके भगवान बलराम प्रसन्न होकर दुर्योधन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ गदा की उपाधि दी थी। उसकी बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से कराना चाहते थे, लेकिन उस समय अर्जुन ने सुभद्रा का हरण करके सुभद्रा से विवाह कर लिया। महाभारत युद्ध में दुर्योधन ने गदा युद्ध में भीमसेन को कई बार मूर्छित और अर्धमराव भी किए। दुर्योधन कली का अवतार है, जालंधर का पूर्ण जन्म था, जो एक मजबूत कठिन योद्धा के रूप में मुख्य कारण था। अगर आपको दुर्योधन के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।